गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सी इरफान आपके साथ एक सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूं आपकी गवर्नमेंट बुक का। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कंसेप्ट कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों अलग बनाते हैं। बेसिकली कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ नेट प्रॉफिट यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट है। चलो अब सोल्यूशन करना बहुत आसान होगा। आप कोई भी फाइनल अकाउंट को इजीली क्रैक कर सकते हो। कंसेप्ट याद रखना। एक वीडियोस में मैं आपके साथ एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा कि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट कैसे दिया जाता है, बट वैसे सोल्यूशन में भी हम लोग हर कंसेप्ट को टेस्ट कर सकते हैं कि हर एडजस्टमेंट का कैसा इंपैक्ट है। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आपकी गवर्नमेंट बुक का। देखना, मैं रीड करता हूँ पहले क्वेश्चन को, पहले मार्किंग किया जाएगा। मार्किंग करने के बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेंगे कि किसको कैसे सॉल्व करना होगा। चलो मैं रीड कर रहा हूँ। रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। चलो उनका जो भी कैपिटल होगा उसमें शेयर करेंगे। अगर आप कैपिटल देखोगे तो एक का 80,000 एक का 40,000 है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि एक का 8 और एक का 4 है। अगर मैं कैंसिल करूं तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, इनका रेशियो क्या होगा 2:1, यानी कि डबल प्रॉफिट है, एक को सिंगल प्रॉफिट है। आप 2:1 में इनका प्रॉफिट शेयर कर दोगे। ठीक है। From the following trial balance and adjustment, you are required to prepare final account as on 31st March 2019। तो मैं 2019 का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। पहले मेरी मार्किंग सही होनी चाहिए। आज ये सॉल्यूशन में कुछ कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें से एक ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी का कंसेप्ट होगा एंड दूसरा होगा ट्रेड एक्सपेंसेस के बारे में, जिसके बारे में स्टूडेंट के दिमाग में बहुत गलतफहमी होती है। वीडियो के एंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ट्रेड एक्सपेंसेस को क्यों कहाँ रिकॉर्ड करना है, और आपका आरडीडी ऑफ कोर्स आज एक पार्ट होगा सॉल्यूशन का। मैं मार्किंग कर रहा हूँ परचेसेस, जैसा आपने देखा है कि फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ट्रेडिंग। सैलरीज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। 2 साल का 4,000 है, बट फाइनल अकाउंट तो एक ही साल का बनता है फॉर द ईयर एंडेड, तो मैं 4,000 में से 2,000 माइनस कर दूंगा। एक साल का 4,000 है, 2 साल का 4,000 है, तो एक साल का 2,000 हटाना पड़ेगा मुझे। सेल्स रिटर्न मेरा ट्रेडिंग में होगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मेरा एसेट है, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, मोटर वैन ये मेरा एसेट है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में होगा, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री डेटर्स मेरा एसेट है, कोल गैस एंड फ्यूल ये मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड खरीदने का खर्चा है ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस, प्लांट एंड मशीन मेरा एसेट होगा। कैपिटल तो ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट में ही होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये मेरी लायबिलिटीज है, सेल्स ट्रेडिंग में होगा, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटीज है, परचेस रिटर्न मेरा ट्रेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल पोस्टिंग थी। एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 88 और 90 दिया है, तो आपने फंडामेंटल सीखा है कि विच एवर इज लेस, तो मैं 88,000 को रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं ऑफ कोर्स जैसा टाइम बचेगा डिस्कस कर लूंगा कि क्यों ये लॉजिक है विच एवर इज लेस की। Second, Rucha and Julie withdrawn from the business rupees 3,000 and 2,000 respectively for their personal use। हाँ, पर्सनल यूज का मतलब याद रखना ड्रॉइंग। और पार्टनर कभी भी विथड्रॉ करेगा तो गुड्स लेके जाएगा। अगर उसी का बिजनेस है तो कभी गुड्स लेके गया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गया, तो फाइनल अकाउंट टैली करने के टाइम पे गुड्स में शॉर्टेज आएगा, तो मालूम पड़ा कि अरे पार्टनर ने विड्रॉ किया था जिसका एंट्री पास नहीं किया, तो अब एंट्री पास करनी पड़ेगी कि आपके फैक्ट्री से गुड्स जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट, और ये पार्टनर ने विड्रॉ किया तो पार्टनर के डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5%, प्लांट एंड मशीन 7%, तो मैं प्लांट एंड मशीन पे एक स्टार दे दूंगा, मोटर वैन पे एक स्टार दे दूंगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स इज 5%, ठीक है, मैं सन्ड्री डेटर्स पे एक स्टार दे दूंगा कि इस पे आरडीडी है 5%। आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, तो मैं एक वेजेस पे स्टार दे देता हूं। आपका डेबिट साइड में वेजेस है, जस्ट देख लिया जाए, आपका फोर्थ आइटम वेजेस है, वेजेस पे एक स्टार दे देता हूं मैं। लास्ट आपको बोला गुड्स ऑफ 6,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स। आपने गुड्स खरीदा है ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा है, एंट्री पास करना भूल गए थे, बट एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। अगर परचेज किया तो परचेज में ऐड करना पड़ेगा, और जिससे गुड्स खरीदा जाता है उसका नाम होता है सप्लायर, अकाउंट की लैंग्वेज में नाम होता है क्रेडिटर्स, तो आपको क्रेडिटर्स में भी जाके एंट्री दिखानी पड़ेगी। तो मैं क्रेडिटर्स पे स्टार दे देता हूँ कि इससे 6,000 का माल खरीदा लेकिन एंट्री पास नहीं किया, अब मुझे एंट्री पास करनी होगी। और परचेस में ऑफ कोर्स उतना मुझे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक आध बिल स्लिप कर गया, रिकॉर्ड नहीं किया, अब मुझे रिकॉर्ड करना है फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम पे। ठीक है, चलो तो मैं फॉर्मेट आपके साथ रेडी कर लेता हूं। एंड में हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस के बारे में। आरडीडी तो मैं ऑफ कोर्स सॉल्यूशन के टाइम पे ही डिस्कस कर लूंगा। फर्स्ट पार्टनर का नाम है रुचा, मैं पार्टनर के नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट पार्टनर का नाम होगा रुचा एंड सेकेंड पार्टनर का नाम है जूली।
ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रेडी करने के लिए 9 लाइन लगेगी। सबसे पहले होगा ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट आपका होगा परचेसेस, मैं लिख देता हूँ टू परचेसेस। इस बार कुछ रिटर्न्स दिया तो मैं लिख दूंगा माइनस रिटर्न्स। क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम होगा बाय सेल्स लेस रिटर्न्स। ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होगा क्लोजिंग स्टॉक से, मैं लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपका ऑफिस स्टार्ट होगा क्रॉस प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम आता है क्रॉस प्रॉफिट। एक बार फॉर्मेट रेडी हो जाए तो हम लोग पोस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। परचेस पे स्टार है, मैं इसके नीचे एक लाइन छोड़ दूंगा अनरिकॉर्डेड परचेस लिखने के लिए। देख लो परचेस के नीचे लाइन ब्लैंक किया है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी पोस्टिंग। देखना पोस्टिंग पे ध्यान देना कि आपको पोस्टिंग कैसे रिकॉर्ड करनी है। एंड ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ लाइन शॉर्ट हो जाएगी, मैं पहले से 2 लाइन बढ़ा देता हूँ। वैसे 9 से 10 लाइन सफिशिएंट है इसके लिए, बट फिर भी 1-2 लाइन में बढ़ा दूंगा आपके ट्रेडिंग के लिए, ताकि यहाँ पे सफिशिएंट एंट्री में रिकॉर्ड कर सकूँ, एंड में मुझे प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ पोस्टिंग। देखना पोस्टिंग करना बहुत सिंपल होगा। अगर आपने मार्किंग कर लिया है तो आपके लिए पोस्टिंग एक नॉर्मल चीज़ है, आप आराम से पोस्टिंग कर सकते हो। सबसे पहला देखना टॉप में आपको दिया है परचेसेस। परचेसेस मेरा ट्रेडिंग में ही आना चाहिए। मैं फर्स्ट कॉलम में रखूंगा 48,000। ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने मार्किंग किया था कि मुझे ट्रेडिंग में ही रखना है, तो मैं ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में ही रखूंगा। परचेस के नीचे 2 लाइन छोड़ने के बाद लिखूंगा टू ट्रेड एक्सपेंस, सॉरी ट्रेड एक्सपेंस। सीधा आउटर कॉलम में लेके आ जाना ट्रेड एक्सपेंस 3,000। सैलरीज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आनी होगी, लिखना टू सैलरीज। अमाउंट आपको दिया है 4,500। नेक्स्ट आपको दिया है वेजेस, मैं ट्रेडिंग में लेके आऊंगा टू वेजेस, और इस पे स्टार दिया है तो मुझे पहला कॉलम यूज करना पड़ेगा वेजेस के लिए 2,800। एक लाइन गैप कर दूंगा वेजेस के नीचे। नेक्स्ट मुझे दिया एडवर्टीजमेंट, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आऊंगा टू एडवर्टीजमेंट। ये 4,000 जो दिया है ना वो 2 साल का दिया है, तो मैं इसमें से 1 साल का 2,000 हटा दूंगा। 1 साल का खर्चा सिर्फ 2,000 दिखाना है। ये जो अगले साल का दिया है ना, इसका नाम होता है एडवांस। आप इसको प्रीपेड भी बोल सकते हो या एडवांस बोल सकते हो, मैं एडवांस लिख रहा हूं, आप प्रीपेड लिखोगे तो भी गलत नहीं हो। हाँ, अकाउंट्स में प्लस माइनस करने के लिए याद रखना 2 इफेक्ट देना है। अगर मैंने एडवांस दे के रखा है तो बैलेंस शीट के किस साइड आना पड़ेगा, असेट। मैं लिख दूंगा एडवांस एडवर्टीजमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ एडवांस एडवर्टीजमेंट 2,000। जस्ट इसको कलर दे देता हूँ कि एडजस्टमेंट था, हिडन एडजस्टमेंट इसको बोला जाता है, हिडन एडजस्टमेंट यानी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, कि आपको खुद से करना है, सम आपको अलग से डायरेक्शन नहीं देगा। आप फाइनल अकाउंट बना रहे प्रूडेंट पर्सन के जैसा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फाइनल अकाउंट सिर्फ 1 साल का बनता है, 1 ही साल का डेटा होना चाहिए। अब कोई आपके अलग से आपको बोले कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता है। सेल्स रिटर्न 8,000 है, मैं सेल्स में से माइनस करूंगा 8,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये मेरा एसेट, लिख लेना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आउटर कॉलम में आपके अमाउंट आ जाएंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के 23,000। नेक्स्ट आपको दिया है ऑफिस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आना पड़ेगा ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट का अमाउंट जो दिया है वो है 5,000। मोटर वैन आपका एसेट है और इसको स्टार दिया है, तो मैं मोटर वैन को फर्स्ट कॉलम में ही रखूंगा 40,000। एक लाइन छोड़ देना। ओपनिंग स्टॉक 89,500, ट्रेडिंग में आ जाएगा 89,500। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा जनरल एक्सपेंस, अमाउंट है 2,500। सन्ड्री डेटर्स, ये मेरा एसेट है, इसको फर्स्ट कॉलम में रखूंगा मैं 62,000। एक लाइन छोड़ देना इसके नीचे। कोल गैस फ्यूल, ये मेरा फैक्ट्री में ही आएगा, लिखना टू कोल एंड गैस।
मुझे एक लाइन शॉर्ट पड़ रही है, मैं जैसे एक लाइन बढ़ा देता हूँ। कोल गैस एंड फ्यूल का जो अमाउंट दिया है 1000। नेक्स्ट आपको दिया है कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग में ही होगा, लिखना टू कैरेज इनवर्ड। आपको अमाउंट दिया है कैरेज इनवर्ड का 1300, सॉरी 800। कैरेज इनवर्ड है मेरा 800, मैं कैरेज इनवर्ड लिखूंगा 800। कैरेज आउटवर्ड 1300, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आना 2 कैरेज आउटवर्ड 1300। लास्ट है मेरा प्लांट एंड मशीनरी, ये मेरा एसेट, मैं एसेट में ले रहा हूँ प्लांट एंड मशीन। फर्स्ट कॉलम में रखना 13800, इस पे एक स्टार है। क्रेडिट साइड में सबसे पहला कैपिटल है, मैं कैपिटल में जाके कैपिटल का नाम नहीं लिखूंगा, लिखना बाय बैलेंस बीडी। फर्स्ट वाले पार्टनर का कैपिटल है 80,000 एंड सेकेंड वाले पार्टनर का कैपिटल है 40,000। नेक्स्ट आपको दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये मेरी लाइबिलिटीज है, मैं लाइबिलिटीज में लेकर आ रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। हाँ, इस पे स्टार दिया है आपने। फर्स्ट कॉलम में रखना 22,000, एक लाइन ड्रॉप कर देना। सेल्स ट्रेडिंग में ही आएगा। फर्स्ट कॉलम मेरा 1,48,000, उसमें से 8,000 का रिटर्न है, मेरा नेट सेल्स होगा 1,40,000। आरडीडी क्रेडिट साइड गया, आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लेके आ जाओ, उसके बाद इसका कंसेप्ट समझा दूंगा। बाय आरडीडी अमाउंट दिया 1,200। बिल्स पेएबल, ये मेरी लाइबिलिटीज है, मैं लाइबिलिटीज में लेके आ रहा हूँ बिल्स पेएबल। आउटर कॉलम में आएगा 12,000। परचेस रिटर्न, मुझे परचेस में से माइनस करना होगा 6,000 और माइनस करके पहले कॉलम में ही रहने देना 42,000, क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेस रिकॉर्ड करने के लिए। तो पोस्टिंग का स्टूडेंट सिर्फ एक इफेक्ट होता है, लेकिन एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है? 2। तो हम लोग एडजस्टमेंट का इफेक्ट इसके बाद देखेंगे, फिलहाल हम लोग पोस्टिंग में ही है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एडजस्टमेंट। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 88। मार्केट प्राइस इग्नोर करना क्योंकि वो ज्यादा प्राइस है। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखने जा रहा हूँ 88,000। इसको मैं कलर दे दूंगा सिर्फ आपको ट्रेस करने के लिए कि एडजस्टमेंट दूसरा इफेक्ट कहाँ जा रहा है। बैलेंस शीट के एसेट में आएगा, लिखना क्लोजिंग स्टॉक्स 88,000। Adjustment 2, Rucha and Julie withdrawn from business 3,000 and 2,000 for their personal use। वो गुड्स लेके जा रहे हैं। विड्रॉन का मतलब गुड्स। अगर कैश लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, लेकिन गुड्स लेके गया जो रिकॉर्ड करना भूल गया, तो आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाना, लिखना बाय गुड्स विड्रॉन या गुड्स टेकन लिख दो। अगर चाहिए तो दोनों का नाम अंडरलाइन करके लिख दो। फर्स्ट का नाम है रूचा एंड सेकेंड का नाम है जूली। एक पार्टनर कितने का गुड्स लेके जा रही है? 3,000 एंड सेकेंड 2,000, दोनों मिला के 5,000। तो याद रखना, अगर यहाँ पे क्रेडिट दिया तो कहीं ना कहीं आपको डेबिट देना होगा। अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो मैं पार्टनर के डेबिट में लेके आ जाऊंगा 2 ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज का नाम होता है ड्रॉइंग्स। रूचा के कॉलम में 3,000 एंड जूली के कॉलम में 2,000। तो देख लेना, मैंने दो इफेक्ट ब्यूटीफुल वे में दिया है। 5,000 क्रेडिट है, 5,000 डेबिट हो गया। तो हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। मैं शो कर देता हूं आपको कि हर क्रेडिट करस्पॉन्डिंग डेबिट रखेगी। ये 5,000 का जो क्रेडिट था, देख लेना ये 5,000 डेबिट में आ गया। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5%। तो मैं मोटर वैन के नीचे लिखूंगा लेस डेप्री 5%। 10% 4,000 होता है, 5% उसका आधा होगा 2,000, माइनस करके ले लेना 38,000। एंड प्लांट एंड मशीन को बोलता है 7%, तो लिख लेना लेस डेप्री 7%। अगर आपको शॉर्टकट में कैलकुलेट करना हो तो देखो स्टूडेंट्स, लॉजिक होती है शॉर्टकट कैलकुलेट करने की। 10% के लिए 1 0 हटाओगे तो 4,000, 4,000 का आधा 2,000 हो गया।
7% ऑड फिगर है, अब 2 जीरो हटा दो, 1% हो जाएगा 138। 7 से मल्टीप्लाई कर दो 138 को, 7 का तो टेबल आपको आता रहेगा, तो 138 मल्टीप्लाई बाय 7, आपका अमाउंट आएगा 966। जस्ट माइनस कर देना, दिस माइनस दिस, 12,834। तो कभी ऑड परसेंटेज दिया रहा है तो 2 जीरो हटा के आप मल्टीप्लाई कर देना। प्रॉपर्टी कम हो गई, आपका लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाना, लिखना 2 डेप्री, ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ, 2000 प्लस 966, टोटल होगा 2966। नेक्स्ट आपको दिया रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटा सेट 5% इज टू बी क्रिएटेड, तो डेटर्स के नीचे डाउटफुल है 5%, मैं लिखूंगा लेस RDD 5%। 10% अगर मैं 10 हटाऊं तो मेरा 10% होगा 6200, 5% उसका आधा हो जाएगा 3100, लिख लेना 3100, माइनस कर दूंगा इसमें से 3100, 58,900। फिर से यहाँ से माइनस क्या है, प्रॉपर्टी कम हो गई, अगर प्रॉपर्टी कम हो गई तो मेरा एक लॉस है, मुझे डेबिट साइड लेके आना पड़ेगा, मैं लिखूंगा 2 न्यू RDD। अब स्टूडेंट मेरे को पूछेगा आपने न्यू RDD क्यों लिखा, तो रीजन याद रखना, RDD आपने ऑलरेडी क्रेडिट साइड रखा है, यहाँ पे एक ही नाम अकाउंट्स में 2 बार नहीं लिखा जा सकता, आप फिर से RDD नहीं लिख सकते हो, आपको नाम बदलना होगा, तो आपने नाम दिया है न्यू RDD। आपने जो माइनस किया है ना, कितना अमाउंट माइनस किया है, 3100। अगर आप 3100 लिखो तो आप सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सोच के देखना प्रेजेंटेशन के हिसाब से, कि एक RDD क्रेडिट साइड लिखते हो, एक RDD डेबिट साइड लिखते हो, अगर सेट ऑफ कर दो ना तो अकाउंट्स अच्छा प्रेजेंट होगा। जैसे आप देख लो, परचेस डेबिट में था, परचेस रिटर्न क्रेडिट में था, मैंने परचेस रिटर्न को लाके माइनस कर दिया, नेट परचेस हो गया 42। आपका सेल्स 1,48,000, अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को तो आपका सेल्स देखना दिया है 1,48,000, बराबर है, ये आपका सेल्स है 1,48,000, उसके सामने आपको सेल्स रिटर्न दिया है 8,000, तो 1,48,000 में से 8,000 माइनस करके मैंने दिखाया कि 1,40,000 का नेट सेल्स है। सामने वाले को पिक्चर कितना अच्छा दिख रही है, क्रेडिट और डेबिट को मैंने सेट ऑफ करके नेट सेल्स मैंने दिखा दिया है 1,40,000, और ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो 1,40,000। सेम वैसे ही आपका अकाउंट्स भी बोलता है कि एक RDD क्रेडिट में और एक डेबिट में मत रखो, दोनों को सेट ऑफ कर दो, आप रखना चाहते हो तो रखो, फाइनल अकाउंट टैली होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेट ऑफ कर दोगे ना तो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिखेगा, ठीक है। एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि घड़ी आप हाथ में ही पहनो तो अच्छी दिखती है, बट आप गले में पकड़ो पहनोगे घड़ी तो कोई क्राइम नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आपको जेल हो जाएगी, टाइम ही देखना, आप गले में से निकाल के देख लिया टाइम इतना हो रहा है, लेकिन हाथ में पहनोगे तो अच्छा दिखेगा। गॉगल आप आंख पे लगाओ तो अच्छा दिखता है, सलमान खान का जैसा शर्ट के पीछे लगाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पैशन है आपका, स्टाइल है, लेकिन अच्छा कहाँ दिखता है वो जरूरी है। तो याद रखना, RDD क्रेडिट साइड में ना लिख के अगर मैं डेबिट में लाके सेट ऑफ करूं तो अच्छा दिखेगा, तो आप डेबिट में लाके लिखना लेस ओल्ड RDD। अगर आपने इसको न्यू बोला है तो पहले वाली RDD ओल्ड होगी, देख लेना क्रेडिट साइड में 1200 दिया है, मैं 3100 में से ये 1200 हटा दूंगा, मेरा नेट इफेक्ट आएगा 1900 का। अब मैं जाके इस RDD को यहां से हटा देता हूं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो RDD दिख रही है ना, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये 1200 को मैंने कैंसिल कर दिया, ये RDD हटा दिया मैंने, ठीक है, वो डेबिट साइड में आके स्क्वायर हो गई है। अब स्टूडेंट पता नहीं इसमें क्यों कंफ्यूज होता है, अगर आप चाहो तो क्रेडिट में रखो और ये नया वाला सब डेबिट में लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सामने वाला ये बोलता है कि अगर थोड़े से इंटेलिजेंट हो तो क्रेडिट में ना रख के डेबिट में लाके माइनस कर दो, और कुछ नहीं। जैसा आप सेल्स क्रेडिट है, डेबिट में सेल्स रिटर्न नहीं रखते, आप सेल्स में से जाके माइनस करते हो ताकि अच्छा दिखे, सेम वैसी RDD क्रेडिट में जो पड़ी है ना उसको लाके इधर माइनस कर दो, बस प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया। सेकेंड लास्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, वेजेस मेरा पे करना बाकी है, इसी साल का होगा, तो मुझे वेजेस में जाके लिखना होगा ऐड आउटस्टैंडिंग, देखना आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया 800 रुपया, ऐड कर देता हूं, दिस प्लस दिस 3600 पे करना बाकी है, मैंने एक वीडियो में बताया आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दोनों अच्छे से समझाया।
अगर ये पे करना बाकी है तो मुझे लाइबिलिटीज में लेके आना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग पेजेस 800। लास्ट, गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने गुड्स खरीदा तो ऑफ कोर्स आपको एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। परचेस में जाके जरा ऐड कर देना, लिखना ऐड अनरिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड करना भूल गए थे 6,000। अगर मैं 6,000 ऐड करूं तो मेरा परचेस हो जाएगा 48,000। हाँ, अगर परचेस किया उधारी में तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा। यहाँ पे डेबिट है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट दिखाना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर में पैसा देना है तो आपका कर्जा है, और हमने जिससे खरीदा उसका नाम क्रेडिटर या सप्लायर होता है। तो जरा जाके उसमें ऐड कर देना, लिखना ऐड अनरिकॉर्डेड 6,000। ऐड करने के बाद ले लेना 28,000। तो आपने दो इफेक्ट बहुत लॉजिकल दिया है। मैंने कहा कि अकाउंट्स में अगर आप डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट बराबर रखो तो अकाउंट 100% टैली होना है। वहां पे अपने डेबिट में प्लस किया और लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, अपने क्रेडिट में प्लस किया, आपका अकाउंट टैली होना ही होना है। और आरडीडी में स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कितना सिंपल है यार आपका आरडीडी। आपको ऑप्शन है, अगर आप क्रेडिट में रखना चाहते हो रख दो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन डेबिट में लाके माइनस कर दोगे तो अच्छा दिखेगा। जैसे आपने सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया, वैसे ही न्यू आरडीडी में से ओल्ड को सेट ऑफ किया। और इसमें कोई फंडामेंटल नहीं है आरडीडी में। ठीक है, चलो मैं क्लोज करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग को क्लोज करूंगा। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा। देखो मैं क्रेडिट साइड का टोटल करने जा रहा हूँ। कंप्यूटर को बोला हूँ कि टोटल कर दे। कंप्यूटर बेचारा मशीन है, फटाक से टोटल कर देता है। 2,33,000 वही टोटल यहाँ पे ले लूंगा 2,33,000। ये पूरे खर्चे इसमें से माइनस कर दूंगा, माइनस सम ऑफ। ये पूरा खर्चा मैंने माइनस कर दिया है। बैलेंस आएगा 87,100 जिसका नाम होगा क्रॉस प्रॉफिट। इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ कि बैलेंसिंग है। और हाँ, मैंने कहा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप इसको सर्कल करना एग्जाम में, या पूरा फाइनल अकाउंट टैली करने के बाद सर्कल करना। कि टैली हो जाए तो आप सर्कल कर देना सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कि आपका बैलेंसिंग बहुत सही है। किसी वीडियो में समझाऊंगा कि बैलेंसिंग कैसे होता है। 87,100 मैं क्रेडिट में लेके आता हूँ। शो कर देता हूँ, ये दो इफेक्ट जा रहा है कलर से। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, मैं टोटल कर रहा हूँ 87,100। वही टोटल यहाँ पे आएगा 87,100। जस्ट माइनस कर लेता हूँ 87,100 माइनस ऑल एक्सपेंसेस। ये सब एक्सपेंस माइनस किया है। नेट प्रॉफिट है 66,934। मैं लिख दूंगा 2 नेट प्रॉफिट। पार्टनर के नाम लिख दूंगा। फर्स्ट का नाम है रुचा। हाँ, इसका हिस्सा 2 हिस्सा है, याद रखना, इक्वल नहीं है। सेकंड का नाम है जूली, इसका 1 हिस्सा। चलो, यानी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 66,934 को 3 से, और ये 3 के टेबल में नहीं बैठेगा। 21, 3, 24 और 28 3 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है, यानी आपका आंसर पॉइंट में आने वाला है। बट आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, पॉइंट में भी आने वाला है। तुम लोग बिल्कुल घबराने वाले नहीं है। मैं आपको दिखा दूं कि 66,934 को कैसे डिवाइड करना है। कुछ स्टूडेंट इसमें भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 66,934 डिवाइड बाय 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 6 लूंगा, 3 2 ज़ा 6, 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 है, 3 1 ज़ा 3, फिर 4 है, 3 1 ज़ा 3। 22,311 एक हिस्से का आएगा। ठीक है, तो एक हिस्से वाले को 22,311 दे दो, जो बचा वो 2 हिस्से वाले का। आसान है ना। देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। एक हिस्से वाले को मैंने दिया 22,311, और जो बचा इसमें से माइनस कर देता हूं, वो 2 हिस्से वाले का हो गया। या मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा, 1 रुपए का सिर्फ फर्क आएगा। 2 हिस्से वाले को आएगा 44,623। ठीक है, तो देखो 2:1 में एकदम आराम से आपने डिवाइड कर दिया। कुछ स्टूडेंट तो बेचारा पॉइंट में अगर आंसर आया तो उधर ही फ्लैट हो जाएगा उधर ही, कह रहे यार मेरा आंसर ही पॉइंट में आ गया। अरे पॉइंट में आ गया तो उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। मैथमेटिक्स है, आप डिवाइड कर सकते हो। 66,934
यहाँ पे डेबिट है, मैं पार्टनर के क्रेडिट में जा रहा हूँ, बाय नेट प्रॉफिट। फर्स्ट वाले को आएगा 44,623, सेकंड वाले को 22,311। पार्टनर को क्लोज कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, वही टोटल यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। माइनस कर देता हूँ, इक्वल टू दिस -3,000। यहाँ पे लिखूंगा 2 बैलेंस CD। इसको एक अलग कलर दे देता हूँ मैं, बैलेंसिंग है, और मैं इसको सर्कल करना चाहूँगा। नीचे लेके आ जाता हूँ, बैलेंस बच गया, मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वाले का नाम है रूचा एंड सेकंड वाले का नाम है जूली। रूचा के नाम पे 121,623, सेकंड वाले के नाम पे 60,311। टोटल आउटर कॉलम में ले लूंगा 181। चलो यहाँ पे मैं फाइनल अकाउंट को टोटल कर देता हूँ, दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। 222, डबल लाइन से क्लोज करना होता है, मैं डबल लाइन से क्लोज कर रहा हूँ। तो ये आपके फाइनल अकाउंट का सॉल्यूशन था गवर्नमेंट बुक का। यहाँ पे आपने आरडीडी का कंसेप्ट तो सीख लिया, बस एक कंसेप्ट मुझे बताना है कि ट्रेड एक्सपेंसेस क्यों आपका ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया है। चलो ठीक है, मैं आपसे कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ ट्रेड एक्सपेंसेस का। देख लेना, एक साइड आपका ट्रेड एक्सपेंस है और उसके सामने होता है जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस। ये चार एक्सपेंस जो है ना, इसका कोई नेचर ही नहीं है। आज तक मेरे को भी नहीं समझा जनरल एक्सपेंस में क्या आता है, ऑफिस एक्सपेंस में क्या आता है, मिसलेनियस में क्या आता है, सन्ड्री में क्या आता है। अकाउंटेंट लोग ऐसे ही कोई भी एक छोटा सा अकाउंट ओपन कर देते हैं, उनको समझता ही नहीं है कि इसके लिए क्या नाम दूं। जैसा अगर किसी को आपने टिप दे दिया 100 रुपया, 150 रुपया, 1,000 रुपया, दिवाली का टाइम था, आपने पोस्टमैन को टिप दे दिया, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करूं? लिखूं टिप टू पोस्टमैन अकाउंट? नहीं खोल सकता। तो उसके लिए एक छोटा सा अकाउंट खुलता है, सैलरी एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस। आपने कोई भी एक डमी अकाउंट ओपन करके रख दिया है, छोटा नेचर का अमाउंट होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो आप एक ही अकाउंट ओपन करो, ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। याद रखना, अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है ना, तो उसका पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आ जाओ। सिंपल, क्योंकि सेलिंग का खर्चा ज्यादा होता है। छोटा छोटा ऑफिस में ही खर्चा ज्यादा होता है, फैक्ट्री में ऐसा कोई खर्चा नहीं होता। सेलिंग का अगर आप लिस्ट भी देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस तो बड़ा है, ट्रेडिंग का लिस्ट छोटा है। तो अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में चुपचाप ला के रख दो। लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ आपके अकाउंटेंट ने इसमें से कोई भी एक अकाउंट खोल के रखा है, जनरल, सन्ड्री, मिसलेनियस, ऐसा कोई अकाउंट खोल के रखा है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें ऑफिस का खर्चा आ गया होगा। अगर ऑफिस का खर्चा ये चारों में से किसी एक में आ गया है, तो उस टाइम पे आपको ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ही लेके आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाना चाहिए। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट याद रखना कि अगर ट्रेड एक्सपेंस अकेला है तो मेजोरिटी प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ कोई और छोटे खर्चे ओपन हो गए हैं, तो फिर ट्रेड एक्सपेंसेस को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो आ ही गया ऑलरेडी सन्ड्री जनरल के नाम पे। अब ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्टली ट्रेडिंग में चला जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, ट्रेड एक्सपेंसेस एक छोटा सा हेड है, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। ट्रेड का मतलब ही बाइंग एंड सेलिंग है। सिर्फ ट्रेड दिया है मतलब सेलिंग का प्रोपोर्शन ज्यादा दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आओ। लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ ये चारों में से कोई भी एक एक्सपेंसेस दिख गए, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को गलती से भी प्रॉफिट एंड लॉस में मत लेके आना, क्योंकि चार में से कोई एक बैठा है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो भगा देगा, सीधा बोलेगा ऊपर जाओ, हम तो यहाँ पे बैठे हैं। तो ट्रेड के साथ ये चारों में से कोई भी नाम दिखे तो आप ट्रेड को ऊपर बिठा देना। अगर ट्रेड अकेला है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लाके बिठा लो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा होता है।
लाइन के हिसाब से भी देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट तो 9 ही लाइन का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ा होता है। तो अगर अकेला है तो नीचे आके बैठेगा, बहुत जगह है। लेकिन अगर उसके साथ कोई और प्रॉफिट एंड लॉस में बैठ गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला भगा देगा, बोलेगा जाओ ऊपर जाके बैठ जाना। तो ट्रेड एक्सपेंसेस की बस इतनी लॉजिक है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन में मैंने आपको आरडीडी क्लियर करके दे दिया कि ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी का कंसेप्ट क्या है, एंड दूसरा आपका ट्रेड एक्सपेंसेस का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ये आपके गवर्नमेंट बुक का सोल्यूशन था। मैं मार्क कर दूंगा गवर्नमेंट बुक में कौन से पेज नंबर पे कितना क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो आप बिंदास कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर करो, आप सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपको ईमेल आईडी और हमारा फोन नंबर भी दे देंगे, अगर आपको कुछ डाउट होगा आप बिंदास हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो ईमेल आईडी है वो आपका cairfanahmed@gmail.com, इस पे आप मेल कर सकते हो आपकी कोई भी डाउट हो तो, या हमको आप फोन कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप 8097734241 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई जिसमें में डाउट है, आप बिंदास इस पे कांटेक्ट करो, हम लोग जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। चलो ऑल द बेस्ट, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए सोल्यूशन के साथ। लेकिन हाँ, फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट का लेक्चर देख लेना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड होता है, एंड सॉल्यूशन ऑफ कोर्स 101 तक आपका टैली होगा। लेकिन आप कंसंट्रेट करके कंसेप्ट के साथ आप अकाउंट सॉल्व करना, खास करके फाइनल अकाउंट, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, मैं सेशन एंड करता हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके साथ एक नए सोल्यूशन के साथ। ऑल द बेस्ट।